सबसे पहले आप सब लोग को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए इस वीडियो में आप लोग को बतलाएंगे कि कुछ पीछे वाला जो क्वेश्चन बना था, वैसे भी हम लोग का मिशन है 12th बोर्ड में 100 में 100 लाना है। आप लोग देखिए, आप लोग को थोड़ा सा कमेंट देख के लग रहा है कि आप लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं। एक बात बताइए, शुरू के वीडियो में आप लोग को बतलाए हैं कि हाई यही चैप्टर थे, हाई यही क्वेश्चन पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है, उसको कंप्लीट कर लेना है। वो कंप्लीट करने के बाद आप लोग को जो 100 गो ऑब्जेक्टिव पढ़ाए उसको एकदम जुबान पर कर जाना है। 100 ऑब्जेक्टिव लड़ेगी। 30 गो जो बताए हैं क्वेश्चन, जो 100 क्वेश्चन के लिए 2-2 नंबर वाला है, उसको भी एकदम ओठ पर हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद आप लोग को आज से पढ़ा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन। 8 गो क्वेश्चन बताएंगे, 8 लड़ेगी, जिसमें 4 गो को आप लोग को लिखना है। लेकिन जैसे जैसे आप लोग को बताएंगे वैसा ही करना है, ठीक है। तो आज आप लोग के आज के इस वीडियो में पढ़ाए ग्राफ को एकदम चटनी बना के चाट जाना है, एकदम धुआं उड़ा देना है। अब इसके बाद आप लोग को बतलाएंगे, इसके अभी वीडियो में बतलाने वाले हैं। चूँकि पीछे वाले जो वीडियो था, कुछ बच्चा का रिप्लाई आया कि सर देखिए जो पीछे वाला जो क्वेश्चन बतलाए हैं, जो 21 नंबर कि सदिश a+b और a-b में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। जहां उस क्वेश्चन में आप लोग को क्या किया है कि खाली अंडर रूट, खाली मॉड निकाल के छोड़ दिए थे, मात्रक सदिश नहीं निकाले। चूँकि हम भी जल्दी में भूल गए थे, यही सच बात है। तो अब रह गई बात, आप लोग का कमेंट आया तो हम सोचे कि इसका वीडियो ही क्यों ना बना दिया जाए, कितना बच्चा को हम समझाएंगे। तो इसलिए जिसको भी जिस क्वेश्चन में अगर डाउट लगता होगा तुरंत कमेंट में रिप्लाई कीजिए, हम उसका प्रयास करेंगे कि आप लोग को जवाब दें। तो अब ये जो क्वेश्चन था इसको हम फिर से बना के आप लोग को बतला देते हैं। मात्रक सदिश का जो फॉर्मूला होता है ए और बाटा में मॉड ए होता है। तो हमने खाली इसी को निकाल के फार्मूला पर नहीं बैठाया, ठीक है, जो बीच में छूट गया था। दूसरा एक क्वेश्चन में लड़का सवाल किया, एक और क्वेश्चन है कि सर यहाँ पर अंडर रूट कैसे हो जा रहा है, ठीक है, अंडर रूट कैसे हो जा रहा है। तो अब अंडर रूट को समझने के लिए देखिए, यहाँ से चूंकि क्वेश्चन में स्क्वायर दे के ई वाला यहाँ पर नहीं दिया है, तो जब यहाँ से स्क्वायर को हटाइएगा तो ये क्या होगा, अंडर रूट होगा। इधर क्लियर है कि यहाँ से स्क्वायर हटेगी तो अंडर रूट। अब क्वेश्चन में आपका डिमांड क्या है, मॉड a+b+c। तो अब रह गई कि इसको भी बतलाएंगे। यही 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए खटकता था, ठीक है। तो बढ़िया से ध्यान तो देखिएगा, अब खूब अच्छे से इसको बना के जाइएगा। ये सब आप हम भी उम्मीद करते कि आप लोग कहीं पढ़ने को नहीं मिला होगा, ठीक है, जो आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा बाबू। और चलिए एकदम आप लोग का जो क्वेश्चन में डाउट रह गया, ई क्वेश्चन में इसको फिर आप लोग को बता के समझा देते हैं, कोई दिक्कत। आइए को देखिए, आप लोग से कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा भी टेंशन में मत रहिए। आप लोग एकदम अस्थिर माइंड करके पढ़िए, आपका टोटल क्वेश्चन पकड़ाएगा। जितना वीडियो में पढ़ा दिए ये 12 दिन में, समझिए कि इससे बाहरी नहीं आएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन भगवान है, रामबाण। कितना तो बच्चा कह रहा है कमेंट में कि सर अगर लड़ जाएगा तो हम आपको मिठाई खिलाएंगे। अरे बाबू, तुम मिठाई नहीं भी खिलाएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, तू खाली पास हो जा। पास ना, खाली 100 में 100 लाना है, खाली रिजल्ट लेकर मेरे पास आना है। लड़ना तो वो अलग की बात है, लड़ जाएगा तब पर भी अगर मन होगा तो मिठाई लेके आइएगा और लड़बे करेगा, लेकिन 100 का रिजल्ट लेकर आना है क्लास में, ठीक है। जिसको मिठाई खिलाने का मन है, कितना बच्चा करेगा सर 2 तारीख को लड़ेगा, शाम को मिठाई खिलाएंगे, तो शाम को नहीं मिलेंगे, 3 तारीख को लेके आना और मिठाई खिलाना है, ठीक। हम आपके हाथ से मिठाई खाने के लिए रेडी है बाबू, कोई दिक्कत। चलिए उस दिन का इंतजार हमारा भी रहेगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर टोटल लड़ गया तो मान जाइएगा कि मैथ के आई एम गॉड, मैथ के भगवान है। ये हमेशा बोलते हैं कि मैथ का भगवान। तो अब देखिएगा, ये 2 तारीख को रिकॉर्ड बनेगा। अगर 2 तारीख को इतिहास टूट गया, रियल में मान जाइएगा कि मैथ का भगवान है। एगो और प्यारे स्टूडेंट साथियों, जब ऑनलाइन चालू हो गया तो अगला सेशन से ऑनलाइन भी बैच चालू होगी, ठीक है। तो ऑनलाइन भी बैच चालू होगी।
आज जो 12th के, अब 12th के एग्जाम देकर आप चल जाइएगा तो सब्सक्राइब बने रहिएगा। आप लोग के साथ हम जिंदगी भर रहेंगे। 12th के बाद भी बतलाएंगे कि आप लोग को क्या क्या करना है, किस चीज़ की तैयारी करना है, किस फील्ड में जाना है, कौन फील्ड आपके लिए बेहतर रहेगा, अगर जिस फील्ड में जाएंगे तो उसका सिलेबस कैसा है, किस तरह से कैसे पढ़िएगा, सारा चीज़ बतलाते रहेंगे। आप लोग का जब तक नौकरी नहीं हो जाएगा तब तक आप लोग को गाइडलाइन करते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमेशा से इस चैनल पर बने रहिएगा, सबको शेयर करते रहिए। जैसे दरोगा का है, 12th के बाद आप लोग को मान लीजिए मन होगा दरोगा बनने के लिए, तो दरोगा की तैयारी कैसे की जाती है, दरोगा के लिए क्या किया जाए कि एक पहले अटेम्प्ट में कम उम्र में 21 साल आते आते आपका दरोगा का नौकरी क्लियर हो जाए। तो हम ऐसा ऐसा अचूक मंत्र बताएंगे कि कम समय में आप लोग नौकरी को ले लीजिएगा। और जैसा ही नौकरी लगी तो आप लोग को पता ही है कि खूब सुंदर मेहरारू के पिताजी आएंगे और कहेंगे चल बाबू बोल तिलक कितना लीजिएगा। तो अब रह गई बात ये दिन लाने के लिए आप लोग को 12th के बाद भी आप लोग को सारा गाइडलाइन करते रहेंगे। और इसके बाद नौकरी भी लग जाएगा तो उसके बाद भी गाइडलाइन करेंगे कि नौकरी के बाद क्या होती है, उसके बाद जिंदगी को कैसे जिया जाता है। तो चलिए अभी सब फालतू की बात है, अभी आप लोग के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है। अगर 2 बोरा खाद भी अगर रख दिया जाएगा सर पर उतना भारी नहीं लगेगा जितना अभी एग्जाम का प्रेशर आप लोग के ऊपर है। हम आप लोग को अनुभव कर रहे थे कितना, तो बहुत टेंशन। एगो तो कहाँ का लड़का था वो फ़ोन किया कि सर हम खाली आप लोग का आपका वीडियो पढ़ लेंगे तो नहीं होगा। हम बोले कि पढ़ जाओ, उसको किताबा पढ़ने में डर लग रही है। हम बोले कि पढ़ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, सब पास हो जाइएगा, 100 आएगा 100। हम लोग का चूँकि देखिए हम लोग टारगेट बना के क्या पढ़ रहे हैं, एक लाइन में 100 बाई 100 से कम नहीं, यही हम लोग में दम दिखानी है। और दुनिया का सबसे बड़ा पाप 100 से कम लाना है। तो आप लोग पापी नहीं होना है, पाप नहीं बटोरना है। जो लोग जो पाप के हकदार होंगे उसी का 100 से कम आएगा, जो पाप के हकदार नहीं होंगे उसका 100 आएगा। हम गारंटी देते हैं आप लोग का 100 आएगा। जितना क्वेश्चन है बढ़िया से खाली पढ़ के जाइएगा। इसके बाद हम 2 तारीख को शाम को आप लोग को मिलेंगे कि कौन ला रहा और कौन नहीं ला रहा। पेपरवा मेरे पास भी आएगा, काहे टेंशन ले रहे हैं। हम भी तो देखेंगे कि क्या सच्चाई है। खाली अंक देखिए, जैसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही रहेगा खाली सब। जैसे ही 1 गो आई है तो 2 गो आई दे देगा, 3 गो दे देगा, यहाँ पर 2 है तो 3, यही सब खाली डिफरेंस रहेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी बाबू। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बाबू। कह रहा है कि सदिश a + b और a - b में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। पहले a + b को निकालिए, ध्यान दीजिएगा बाबू। सबसे पहले a + b को, तो a + b को निकालिए। a + b, तो a का मान देखिए क्या दिया है, a का मान यही है और b का मान यही है। तो a के जगह पर a का मान i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, अब प्लस अब b के जगह पर b का टोटल मान i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। समझ में आ रही है बाबू। अब इसको जोड़ दीजिए, 1 गो i 2 गो i और 2 गो j और 1 गो j, कितना हो जाएगा बाबू? 1 गो j 2 गो j हो जाएगा 3 गो j और प्लस 1 गो के 3 गो के, तो 4 गो के का। तो a + b निकल गया। इसी तरह से a - b निकाल दीजिए, a - b। तो बाबू a का मान देखिए यही दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पर रखिए। i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप माइनस b दिया है, b का टोटल मान i प्लस 2j प्लस 3k। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, इसको सेम टू सेम उतारिए। i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, कोई दिक्कत नहीं। 1 गो देखिए प्लस है माइनस है, इसको काटा दीजिए।
आई एक गो जे आई, दू गो जे में से एक गो जे घटाइएगा तो एक गो जे बचेगा, ठीक है, माइनस में। और 3 गो के में से एक गो के घटाइएगा तो 2 गो के बचेगा। अब छोड़ दीजिए, ए माइनस बी का वैल्यू हो गया, ए प्लस बी का वैल्यू हो गया। अब इसका कह रहा है कि लंबवत मात्रक सदिश बताइए। तो लंबवत मात्रक सदिश निकालने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए कि इसका और इसका गुणा कीजिए। देखिएगा, इसका और इसका गुणा, चूंकि ए प्लस बी आ गुणा ए माइनस बी, जब गुणा कीजिएगा तो मॉड लिया जाता है, ठीक है। इसका क्या किया जाता है, मॉड लिया जाता है। तो देखिए ए प्लस बी का मान दिया है 2i प्लस 3j प्लस 4 के, आई जे के। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, आई जे के। आई का मान, आई के बगल में 2 दिया है, जे के बगल में 3 दिया है, के बगल में 4 दिया है। आई जे, यहाँ पर आई नहीं है तो आई नहीं दिया तो आई के नीचे 0 हो जाएगा। जे के बगल में -1, चूंकि जे के बगल में 1 छिपा हुआ है तो -1। और के बगल में क्या दिया है, -2, छोड़ दीजिए। अब क्या कीजिए, अब जैसे डिटर्मिनेंट को हल करते हैं वैसे ही हल कीजिए। जैसे डिटर्मिनेंट को हल करते हैं, यहाँ प्लस माइनस प्लस यही होता है। तो आई को लीजिए, आई के नीचे, आई के सामने से तोपिएगा तो 3 4 -1 -2 माइनस यहाँ पर जे, आ जे के नीचे तोपिए ऐसे, आ इसको ऐसे तोपिए 2 4 0 -2 आ प्लस के। तो के नीचे से तोपिएगा तो 2 3 0 -1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बाबू, अब यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है। आई सेम टू सेम रखिए, आई सेम टू सेम। आई तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, 3 दूनी 6 माइनस, ठीक है। और -1 4 में गुणा कीजिएगा तो -4 माइनस जे दिया है। अब फिर यहाँ से 2 से 2 में गुणा कीजिएगा तो 2 दूनी का 4 माइनस, और 0 से 4 में गुणा कीजिएगा तो 0 अब प्लस आई के तिरछा तिरछी गुणा कीजिए। 2 से -1 में गुणा कीजिएगा तो -2, और माइनस 0 से 3 में गुणा कीजिएगा तो 0। अब देखिए बाबू, आई कैप माइनस प्लस माइनस जे, और 4 में से 0 घटल -4, और फिर इसके बाद प्लस माइनस 2 के। समझ में आ रही है? हाई 6 में से 4 घटल -2, 6 में से 4 घटल -2, तो आई से गुणा कीजिए तो -2i, आ माइनस प्लस 4j -2k। समझ में आ गई? अब ये किसका मान है? a प्लस बी आ a माइनस बी का मान है। यहाँ पर लिख दीजिए a प्लस बी आ गुणा a माइनस बी का मान आया -2i कैप प्लस 4j कैप -2k कैप, इसी का मान आया। अब इसका कह रहे कि मात्रक सदिश बताइए। तो जब मात्रक सदिश कह रहा है तो देखिए मात्रक सदिश कैसे निकलेगा। देखिएगा, मात्रक सदिश का जो फॉर्मूला होता है, मात्रक सदिश का जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी आ गुणा a माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, आ बाटा में मॉड a प्लस बी आ गुणा a माइनस बी। ठीक है, यही हम लोग का फॉर्मूला होता है। अब देखिए a प्लस बी या a माइनस बी का मान देखिए क्या आया हुआ है, -2i प्लस 4j, -2i प्लस 4j, अब फिर इसके बाद -2k,
अब बाटा में मॉड इसी का नहीं मनवा है, तो इसका मनवा तो यही है, तो लिख दीजिए -2i प्लस 4j माइनस 2k। समझ में आ गई। अब इसके बाद देखिएगा बम, इसके बाद अब देखिएगा ऊपर वाला सेम टू सेम रहेगा, -2i प्लस 4j माइनस 2k। अब बाटा में माइनस, देखिए जब ये मॉड को हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। आई के बगल में -2 है तो -2 स्क्वायर, जे के बगल में 4 है तो 4 के स्क्वायर, के बगल में -2 है तो -2 स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए -2i प्लस 4j माइनस 2k। अब बाटा में अंडर रूट दूदुनी का 4 चौका 16 दूदुनी का 4। समझ में आ गया। अब देखिए -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। अब बाटा में 16 4 20 4 24। 24 का क्या कीजिए कि वर्गमूल निकाल दीजिए इसे 2 से। 12 दूनी 24, 2 से 2 छक्का 12, 2 से 2 तिहाई 6, तो 2 को बाहरी निकल जाएगा। तो 2 को बाहरी निकलेगा तो ऊपर वाला तो सेम टू सेम -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। अब बाटा इसका वर्गमूल तो 2 को 2 के साथ 1 को 2 बाहरी रूट 3 दूनी 6, तो इसका जो वर्गमूल हो गया 2√6। अब देखिए अब 2√6 को तीनों के बाटा में अलग अलग, -2i कैप बाटा में 2√6 प्लस 4j कैप बाटा में 2√6 माइनस 2k कैप बाटा में 2√6। अब देखिए बाबू 2 से 2 खत्म, 2 से कटा ये 2 दूनी का 4, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो क्या बचा -1/√6i कैप और 2/√6 j कैप माइनस 1/√6k कैप। यही हम लोग का आंसर। हम लोग का जानते हैं कल क्या किए थे, खाली नीचवा वाला निकाल के छोड़ दिए थे, तो नीचवा वाला निकाल के छोड़ दिए थे जो कि गलत है, ठीक ना। हम लोग को भी याद नहीं पड़ा कि आगे इसको मात्रक सदिश पढ़ाना है। तो चलिए इसको एक बार वीडियो को पीछे करके फिर तो देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 23, इसमें देखिए आप लोग को क्वेश्चन था कि सर हाई अंडर रूट कैसे आ जा रहा है। देखिए अंडर रूट यही था, यही इसी का तो मनवा निकलता था 50, तो देखिए इसी का मनवा निकला तो ई वाला सेम टू सेम यहाँ पर लिखे हैं। जब इसको हल कीजिएगा तो इसी को जो 50 निकला है ये किसका मान है, इसी को ना हल करते 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 लेके आए हैं। तो इसी का मनवा जब आया 50, तो इतना बराबर 50 स्क्वायर हटाइएगा तो क्या होगा अंडर रूट, अब 50 का वर्गमूल 5√2। समझ में आ गई। तो चलिए आप लोग का डाउट क्लियर कर दिए। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट जिसको भी कोई भी दिक्कत अगर लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। टेंशन में मत रहिए, कल आप लोग को लेकर आते हैं 6 नंबर वाला क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन के रगड़ दीजिएगा, जो बताएंगे वीडियो में करते चल जाइएगा। आप लोग का रिजल्ट कोई रोकने वाला नहीं है, एकदम गारंटी के साथ पढ़िए, मजा आ जाएगा। ठीक है, एकदम पढ़िए मन लगा के, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक आप लोग को फिजिक्स का भी 6 नंबर वाला VBI क्वेश्चन देंगे, वो 6 नंबरिया एकदम रट जाइएगा। फिजिक्सों में लड़ेगा एकदम 6 के 6 लड़ेगा, 3 को लिखना है, 15 नंबर फिक्स हो जाएगा। तक उसका भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो चलिए एकदम पढ़ते रहिए मन से, एकदम गारंटी है, फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना है, खूब खुश होकर पढ़ना है, बढ़िया से खाना पीना है, और जिस दिन लड़ेगा उस दिन मिठाई लेकर आना है, और नहीं लड़ेगा तो जो कहिएगा। वैसे भी आप लोग को बता देते हैं कि हम कभी स्टूडेंट के साथ आज तक कल छल कुछ सीखा ही नहीं है। अगर कल छल रहता तो आज इतना बुलंदी पर नहीं रहते।
तो आप लोग को हमेशा चाहते हैं कि आप बहुत आगे जाइए, आप हमसे भी आगे जाइए, इतना आगे जाइए कि पढ़ लिख के इनकम टैक्स ऑफिसर बनिए। और जैसा ही अगर आपका पोस्टिंग जहाँ भी मिलता है तो पहला छापा हम पर मारिए, चल बहुत तू कमा रहा है, पहला छापा, उस दिन मजा आ जाएगा कि शिष्य ने अपने गुरु पर मारा छापा। इतना पढ़िए, हम आप लोग को वहीं बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, काबिल ऑफिसर बनिए। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। 2 फरवरी को बैठने आप लोग जा रहे हैं, एक तरह से समझिए कि जो 2 फरवरी को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, समझिए कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर लड़ने जा रहे हैं। जैसे चीन के बॉर्डर पर जब सैनिक जाता है लड़ने के लिए, उससे भी खतरनाक का बंदूक चलाने जा रहे हैं। वहाँ पर गोली बंदूक का बल चलता है, यहाँ पर ब्रेन का बल चलेगा। लेकिन दुनिया में वही ताकतवर होता है जिसका ब्रेन का बल चलता है। डीएम कभी किसी को थप्पड़ मारता है, मुख्यमंत्री किसी को थप्पड़ मारता है, लेकिन देख लीजिएगा ध्यान से कि कलम का थप्पड़ ऐसा जोरदार पड़ता है कि अच्छे अच्छे सलाखों के पीछे चले जाते हैं। तो इसलिए कलम का पावर दिखाइए और कलम का जोर दिखाइए, गोली बंदूक का नहीं। तो चलिए मोटिवेट करते रहेंगे। जय हिंद।